आदरणीय संस्थापक महोदय धर्म प्रकाश भारती साहब, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय आचार्य परम आदरणीय किशोर बौद्ध साहब तथा सभी सदस्य राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय सदस्य गण, सभी प्रदेश के प्रदेश संयोजक और सभी देश भर से जुड़े हुए सभी सम्मानित साथियों को मैत्रीपूर्ण जय भीम कहते हुए आज की जो महत्वपूर्ण विषय है, ये कार्यक्रम इससे पहले कि शुरू हो तो मैं बताना चाहूँगा कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे हमारे परम आदरणीय माननीय एडवोकेट धर्मेंद्र कुमार दादरा जी, जो कि हमारे प्रदेश संयोजक पंजाब से हैं। तो उनका आज के कार्यक्रम में हृदय से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से स्वागत अभिनंदन है। और आज के विषय के लिए हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय माननीय कामता प्रसाद जायसवाल जी, जो कि हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं मध्य प्रदेश से। और आज के विशिष्ट अतिथि हमारे परम आदरणीय माननीय कृपाल सिंह जी, जो कि हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य उत्तराखंड से हैं। ये आज हमारे विशिष्ट अतिथि रहेंगे। तो आइए हम लोग जैसा कि सभी सम्मानित साथियों को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि लगातार राष्ट्रीय बौद्ध महासभा 25 महत्वपूर्ण ऐसे बिंदुओं पर चर्चा का दौर शुरू किया है। और यह चर्चा का दौर, यह महत्वपूर्ण विषयों का जो चर्चा लगातार हमारे इस ऑनलाइन मंच पर हो रही है। और इस ऑनलाइन मंच की चर्चा अब जो भी साथी जुड़ते हैं, तो अभी अपने-अपने क्षेत्रों में भी इसकी चर्चा शुरू कर दी है, ऐसी हम आशा करते हैं। तो ये ऐसे कारगर और ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे, ऐसे तात्कालिक मुद्दे हैं, जो कहीं न कहीं हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी परिप्रेक्ष्य पर ये महत्वपूर्ण होंगे। तो इससे पहले हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएँ, मैं आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय एडवोकेट धर्मेंद्र साहब को मैं चाहूँगा कि आज के कार्यक्रम के लिए हमें अनुग्रहित करें संक्षिप्त शब्दों से। आदरणीय धर्मेंद्र साहब, धन्यवाद जी। अपना माइक अनम्यूट कर लें। ठीक है, कर लिए। ओके, वेलकम सर। धन्यवाद जी। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी आदरणीय साथी और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी की अध्यक्षता में आज मैं एक महत्वपूर्ण विचार को, क्योंकि महंगाई एक बड़ा षड्यंत्र है। जिंदगी में जीने के लिए हमें जैसे सांस जरूरी है, वैसे ही खाने के लिए और रहने के लिए, और इन चीजों को प्राप्त करने के लिए एक साथ में हमें पूंजी की जरूरत होती है। और जितना भी हमारे पास जमा पूंजी, हम जिसको धन बोल रहे हैं, वो उसका हमारे पूरे जो रहन सहन है उसके साथ काफी मिला जुला असर होता है। अगर हमारे पास धन नहीं है तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इस पर जो आज के समय पर जो चोट मारी जा रही है और हमारी जो गति है उसको खत्म किया जा रहा है ताकि हम गुलाम बन सकें, ये जो इसके पीछे साजिश है, आज का यही महत्वपूर्ण विषय होगा। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। सभी अपने गौतम बुद्ध से लेकर मान्यवर साहब कांशीराम जी तक सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज सभी साथियों को इस वेबिनार में जुड़ने के लिए चाहूंगा कि हम ध्यान से आज की इस विषय की चर्चा जो है करें और इसके ऊपर विचार करें और इसको अमल में लाएं। धन्यवाद जी। और आज का जो हमारा महत्वपूर्ण विषय है षड्यंत्र की पहचान। जो कई तरह के षड्यंत्र हम लोग उसका सामना कर रहे हैं और षड्यंत्रों का शिकार हो रहे हैं।
उसमें से महत्वपूर्ण एक षड्यंत्र है, जो महंगाई रूपी जो षड्यंत्र है, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग देख रहे हैं। तो इस विषय पर आज विस्तार पूर्वक अपनी बात रखेंगे। तो हमारे 2 मुख्य रूप से विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि इस पर अपना उद्बोधन देंगे। तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे रिस्पेक्टेड आदरणीय कृपाल सिंह जी, जो कि हमारे उत्तराखंड से हैं। मैं आपको सादर आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप आएँ और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना उद्बोधन जुड़े हुए साथियों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। माननीय कृपाल सिंह जी। धन्यवाद संचालक महोदय जी। हेलो ओके सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू। तथागत गौतम बुद्ध जी, आदरणीय ज्योतिबा फुले जी, माता सावित्रीबाई फुले जी, पेरियार साहब, बाबा साहब अंबेडकर जी, साहब काशीराम साहब को नमन करते हुए आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कांता प्रसाद जायसवाल जी, अध्यक्षता कर रहे एडवोकेट धर्मेंद्र कुमार दादरा जी एवं संचालनकर्ता श्रीमान अशोक सोनवानी जी तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त उपासक एवं उपासिकाओं का मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का हमारा विषय है षड्यंत्र की पहचान। महंगाई एक बड़ा षड्यंत्र है। तो हमारे जीवन में महंगाई क्या है कि जीवन में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में लगातार महंगाई में वृद्धि होना, रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगार आदि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। यदि आदमी की अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सफलतापूर्वक हो जाती है तो उसको महंगाई का एहसास नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। समय समय पर बाजार में वस्तुओं के दाम बढ़ते रहते हैं। जब यह मूल्य वृद्धि मनुष्य से अक्षम्य हो जाती है, जो उसकी पहुंच से बाहर हो जाती है, तो उस स्थिति में उसको महंगाई कहा जाता है। दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों से महंगाई ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। महंगाई किन कारणों से जो है पनपती है? यदि किसी देश में सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है या कोई भी दैविक आपदा जो है मनुष्यों के सामने आ जाती है, तो जैसे कि प्राकृतिक हिमपात हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो फसलों को अत्यधिक हानि हो जाती है, जिसके कारण खाद्यान्न, सब्जियों, फल आदि का उत्पादन कम हो जाता है, जिससे कि और मांग बढ़ जाती है, उत्पादन कम हो जाता है। उस स्थिति में क्या होता है कि बाजार में महंगाई अत्यधिक बढ़ जाती है और महंगाई बढ़ने के कारण जो है आदमी की आमदनी सीमित होने के कारण उसको जो है अपने भरण पोषण का निर्वहन करना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि वर्तमान समय में सरकार के द्वारा जैसे रासायनिक उर्वरकों की दरें इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई हैं जो किसानों के लिए मुश्किल खड़ा कर रही हैं। पेट्रोल डीजल के रेट इतने बढ़ा दिए गए हैं जिससे सभी प्रभावित हो रहे हैं। तो और आज के समय में हर आदमी जो है ये कह रहा है भाई महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि पेट्रोल, डीजल इत्यादि के रेट बढ़ने के कारण किराया, माल भाड़ा, ढुलाई और ट्रांसपोर्टेशन यदि बढ़ रहा है तो इसका सीधा प्रभाव जो है आदमी के जीवन स्तर पर पड़ता है। क्योंकि आदमी की जो मूलभूत आवश्यकताओं की
वस्तुओं की पूर्ति होती है ट्रांसपोर्टेशन के जरिए, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव उसके मूल्य पर जरूर पड़ता है। युद्ध व हड़ताल की आदि के कारण भी बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति समय से नहीं हो पाती है तथा बाजार में वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं, अर्थात महंगाई चरम पर हो जाती है। हमारे देश में महंगाई बढ़ने का प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि भी है, क्योंकि जनसंख्या की तुलना में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होना भी कभी कभी बाजार में आपूर्ति नहीं हो पाने के कारण जो है खाद्य पदार्थों के, फल सब्जियों के जो है दरें अत्यधिक बढ़ जाती हैं। वर्तमान समय में देश में महंगाई के कोई विशेष कारण नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि विगत वर्षों में देश में न तो कोई प्राकृतिक आपदा आई है और न ही किसी से युद्ध हुआ है, फिर भी देश में दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे भारत के आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। वर्तमान में महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण बाजार की गलत नीतियां हैं। अखबारों तथा टीवी समाचारों से पता चलता है कि सरकार ने अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए देश में निजीकरण आरंभ कर दिया है तथा सरकार ने कानून बनाकर व्यापारियों को भंडारण करने की जो क्षमता है असीमित कर दी गई है, जिससे क्या होगा, जब असीमित क्षमता में एक व्यापारी किसी भी वस्तु का भंडारण करेगा तो वह वस्तु जो है बाजार में उपलब्ध नहीं हो पाएगी, और बाजार में उपलब्ध नहीं होगी या कम मात्रा में उपलब्ध होगी तो स्वतः ही उसकी कीमत जो है दुगनी हो जाएगी। उससे क्या हुआ, सीधे सीधे हमारी जनता प्रभावित होगी। तो वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होना स्वाभाविक है, जैसे कि पिछले कुछ दिनों से ही सरसों के तेल के दाम भी जो है लगभग दूने हो गए हैं। इसी प्रकार दालों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। विगत 6 महीनों में रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल के दामों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिससे आम आदमी को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यदि स्वास्थ्य की बात करें तो दवाइयों के दाम भी आसमान छू रहे हैं, जो कि गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हैं। मैं बाजारी वस्तुओं की तुलना में किसान द्वारा उत्पादित अनाजों के दामों में वृद्धि नहीं हुई है, जिससे देश का किसान विगत 10 माह से देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनरत है। अतः हमें देश हित में किसानों का समर्थन करना चाहिए। महंगाई को कम करने के उपाय, साथियों, सरकार यदि वे अपनी यदि देश हित में अपनी प्रजा के बारे में सोचे तो यह महंगाई कम की जा सकती है। जैसे कि वर्तमान समय में डीजल, पेट्रोल, रसोई के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। इस संबंध में सरकार इन उत्पादों से सरकारी टैक्स हटा दे, समाप्त कर दे, तो ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होने से सभी वस्तुओं के दाम कुछ हद तक कम किए जा सकते हैं। इसी प्रकार अन्य उत्पाद भी सस्ते किए जा सकते हैं। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं और आप सभी को नमन वंदन। हेलो। और अब हम जी कंटिन्यू करें। वो एक थोड़ा बाहर आ गया था, मैं चला गया था।
आगे बढ़ाएं। जी आओ। हेलो। विशिष्ट अतिथि जी का प्रबोधन पूरी होने के पश्चात मैं आज के हमारे चीफ गेस्ट रिस्पेक्टेड माननीय कामता प्रसाद जायसवाल जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप आएं और आज का जो इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो महंगाई एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इस पर अपनी व्याख्यान रखेंगे आदरणीय कामता प्रसाद जायसवाल जी। स्वागत। आदरणीय अशोक जी। ओके, मोस्ट वेलकम साहब। सर्वप्रथम करुणा के सागर भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए, पूज्य अपने माता पिता के चरणों में नमन करते हुए, आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय धर्मेंद्र कुमार प्रधान जी, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित जिनका भी उद्बोधन हुआ आदरणीय कृपाल सिंह जी, कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे आदरणीय अशोक सोनवानी जी, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय श्री धर्म प्रकाश भारती जी, पूर्व विधायक उत्तर प्रदेश शासन, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, विभिन्न प्रदेशों के अध्यक्ष एवं सभी जिले के संयोजक गण, राष्ट्रीय एवं प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यगण, मैं आप सभी का इस पावन अवसर पर बहुत बहुत साधुवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने मुझे आज महंगाई विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। साथियों, महासभा के द्वारा निरंतर यह प्रयास कई विषयों को लेकर के चल रहा है, जो अत्यंत आवश्यक है और सराहनीय है। मैं महंगाई को निश्चित एक षड्यंत्र मानता हूं, जो वर्तमान में देश के शासक हैं, वो निश्चित ही हम एसटी, एससी, ओबीसी, निर्धन वर्ग, मजदूर, वंचित समूह के लिए यह षड्यंत्र तैयार किए हैं। महंगाई से हमारा गरीब कमजोर वर्ग अपनी 2 जून की रोटी के लिए दर दर भटक रहा है। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य से भी वंचित होता जा रहा है। इस समय पर ऑफिस में कार्य करने वाले कर्मचारी भी अधिक कमाई के चक्कर में महंगाई के कारण कुछ असंवैधानिक कार्य करते देखे जाते हैं। इसका पूरा का पूरा मतलब यही है कि महंगाई के कारण जो उनकी दैनिक जीवन की उपयोग की वस्तुएं हैं, उनके वेतन से पूरी नहीं हो पाती और अपनी आवश्यक पूर्तियों के लिए मजबूरन वो लोग इधर उधर हाथ मारते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं। तो साथियों, आम नागरिकों को पहुंच से, आवश्यक सामग्रियों की पहुंच से दूर करना, यह देश की और प्रदेश की सरकारों का एक षड्यंत्र है। आम आदमी मुख्य धारा से विचलित हो जाए और वह भटका रहे और इन सब बातों में उलझा रहे, अपने परिवार को चलाने में उलझा रहे और कभी भी शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में वो न सोचे। इसलिए आम आदमी को भटकाने के लिए यह षड्यंत्र
देश और प्रदेश की सरकारों के चल रहे हैं। साथियों, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि वर्तमान में अगर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी नुकसान हुआ है, खासकर एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग का। साथियों, अगर हमारे 100 बच्चे अच्छे कॉलेजों में, अच्छी यूनिवर्सिटियों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे, उनमें से वर्तमान स्थिति ऐसी हुई है महंगाई के कारण कि 25% घर आकर बैठ गए हैं, या तो वो बाल श्रम करने लगे हैं या कोई अन्य कार्यों में जुट गए हैं, लेकिन पढ़ाई से वंचित हो गए हैं। उनके माता पिता विवश होकर उन बच्चों को स्कूल और कॉलेजों से नाम हटवा करके और घर वापसी कर लिए हैं, घरों में बुला लिए हैं। यह एक महंगाई षड्यंत्र का कारण ही है। साथियों, उन 100 बच्चे में जो 25 बच्चे हमारे वंचित रह गए, उसमें निश्चित रूप से हमारे होनहार छात्र रहे होंगे, हमारे प्रतिभावान छात्र रहे होंगे। उनमें से कई छात्र इस देश में पढ़ लिख कर के और हमारे एसटी, एससी समाज की सेवा करते, एक कोई इंजीनियर बनता, कोई डॉक्टर बनता, कोई शिक्षक बनता और समाज की सेवा करता, बाबा साहब के और भगवान बुद्ध के सपनों को आगे बढ़ाते, उनके कारवा को आगे बढ़ाते। लेकिन उनकी, एक मिनट, लाइट गुल हो गई है थोड़ा सा। हाँ ठीक है, आवाज आ रही है आपकी। तो यह जो षड्यंत्र है निश्चित रूप से शिक्षा को भी प्रभावित किया है और हमारे समाज को प्रभावित किया है। खासकर दबे कुचले लोगों के लिए यह एक अभिशाप सिद्ध हो रही है महंगाई। तो साथियों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमें आगे बढ़ने के लिए इन गद्दारों से सावधान रहना होगा, इनके षड्यंत्रों से हमें निकलना होगा और जो ये हमारा रास्ता भटकाते हैं उसको हमें समझना होगा। महंगाई के कारण गरीब तबके के लोग इलाज नहीं करा पाते, जिसके कारण हमारे बीच के कई होनहार हमें छोड़कर चले गए और ना जाने आने वाले समय में भी हमारे इस बहुजन समाज के की क्या दशा होगी। तो मेरा आज इस अवसर पर यही कहना है कि जो मुख्य परेशानी है उसका निदान कब और कैसे होगा, इस पर जरूर चिंतन करें। जब तक हम बहुजनों के हाथ में देश और प्रदेश की सत्ता की चाबी नहीं होगी, तब तक हम इनके षड्यंत्र को खत्म नहीं कर पाएंगे। क्यों कि देश का जो कंट्रोल पावर है इनके हाथों में है। उनसे उन्हें हमारी चिंता नहीं है। उन्हें तो सिर्फ कुछ प्रतिशत उद्योगपति जो उनके लिए समय आने पर धन खर्च करते हैं, काम करते हैं, उनके लिए वो चिंतित हैं। तो साथियों, इस षड्यंत्र से निकलने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय धर्म प्रकाश भारती सर द्वारा किए जा रहे कार्य को मिलजुल कर करते हुए आगे बढ़ाना होगा और सत्ता की चाबी इन मनवादियों से छीननी होगी। तभी हम इस देश के अंदर कुछ परिवर्तन कर पाएंगे। महंगाई के दौर में कटुता का एहसास होने लगा है और इतिहास हमारा बदलने लगा है। दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई से हमारी ईमानदारी भी गायब होती जा रही है। हमारी जो समाज सेवा करने की नीति थी वह भी परिवर्तित होती जा रही है, क्योंकि हम पहले अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए चिंतित रहते हैं सुबह से कि हमारा
रोटी कपड़ा और मकान कैसे चलेगा। तो साथियों, हमें इनके षड्यंत्रों से दूर रहते हुए और कार्य करना होगा और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमें सफलता मिलेगी। जिस तरह से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के नेतृत्व में यह देशव्यापी कार्य चल रहा है, उससे निश्चित हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने नए भारत के निर्माण में सहयोगी बनेंगे। आने वाली हमारी पीढ़ी भी अच्छा कर सकेगी, इनके चंगुल से निकल सकेगी और हमें आप सबको मिलजुल करके यही करना है। मेरा आज इस मौके पर यही संदेश है। साथियों, साथ ही एक 2 लाइन की पंक्ति है, उसको मैं कहना चाहूंगा और इसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। दुष्यंत कुमार जी की ये चंद लाइनें हैं, मैं उनको आज इस मीटिंग के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूंगा। हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी को जिसकी सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने से सही, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने से सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलना चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग चलना चाहिए। साथियों, अब समय आ गया है हमें इस देश के मनुवादियों को, ताकतों को हराने का, बदलने का, इनके षड्यंत्रों को खत्म करने का। आज यह महंगाई बहुत बड़ा विषय है और इससे निश्चित ही हमारा मध्यम वर्ग का परिवार बुरी तरह प्रभावित है पूरे देश में। और इनके षड्यंत्रों से बाहर निकलने के लिए, जैसा कि मैं बताया कि सत्ता की चाबी जब तक हमारे हाथ में ना आएगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते और सत्ता की चाबी के लिए हमें काम करना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। साथियों, मैं इसी के साथ अपनी बात एक लाइन कह के खत्म करूंगा। अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। हमारे बहुजन समाज के लोगों, अगर आप लोगों ने न चेता तो ये पूरा वतन बेच देंगे, ये पूरा वतन बेच देंगे। बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी को पुनः प्रणाम करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, धम्मराज। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय जायसवाल साहब। आपने बहुत ही सारगर्भित और इस महंगाई, एक जो बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इस पर अपनी सारगर्भित बातें आपने प्रस्तुत किया है। इसके लिए बहुत बहुत आभार, आपको पुनः साधुवाद। और आशा ही नहीं, पूरी अपेक्षा है कि आपके प्रबोधन से बहुत सारे साथी जागरूक हुए होंगे और इससे चेतना की वृद्धि हुई होगी, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। आपका कीमती समय मिला, आभार करते हुए। और जैसा कि मैं भी